अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारे चक्कर में तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर किया है और कुछ सफर ही हुआ बस एसी का, बाकी सब नॉन एसी थी। सर में दर्द है अभी तक। और सलाम का जवाब आप ऐसे दे रहे हो जैसे कि अभी भी धूप में बैठे। अस्सलामु अलैकुम। हाँ माशाल्लाह, ये मेहमान लोग हैं हमारे, ये देखेंगे हमारे गांव में सलाम का जवाब भी देने तैयार नहीं लोग। ठीक है, और मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, फिर मेरे बाद भी आपको तकरीर सुननी है और नातो मनक़बत का सिलसिला रहेगा। कोशिश ये करें कि सुन के सभी को जाए। हाँ हाँ, ये ना हो कि हमारे बाद आप सब उठ के चले जाएं और मेहमानों को तकलीफ हो। मैं मुकम्मल तौर पे इस कंडीशन में नहीं कि मैं तकरीर कर सकूं, लेकिन मेरा वादा भी था। और हमारे भाई, क्या नाम है इनका भाई? सुलेमान साहब, इनका इसरार था और बहुत पहले इन्होंने उन्हें आज के दिन के लिए कहा था, प्रोग्राम के लिए। तो चूंकि ज़बान भी दी थी, इसलिए इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि तकरीर के बाद उठ के ना जाए। हाँ, किसी को ज़रूरत हो तो वो चला जाए, बिला ज़रूरत उठ के ना जाए। और ये हमारा अपना प्रोग्राम है, इसको मुकम्मल तरीके से सलाम तक पहुंचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ख्याल रखेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अगर कोई घर खुला छोड़ के आया है तो कोई बात नहीं है, वरना वो एक जगह क्या जलसे में से बीच में से लोग उठ के जा रहे थे ना, उसी रात में हो गई चोरी। कहने लगे यार, ये जहाँ जलसे होते हैं वहाँ चोरी हो जाती है। तो किसी ने कहा, बोले अगला जलसा जब हुआ ना, लोग उठ के जाने लगे, तो मौलाना साहब कहने लगे जो उठ के जा रहे हैं इनका चेहरा देख लेना गौर से, कभी फिर चोरी हो तो चोर ढूंढते फिर। समझ गए होंगे आप बात, ना समझे तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखना आप लोगों को, बैठ के मेरे बात भी हमारे मेहमान लोग हैं, इनको सुनना। मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे हो। ठीक है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना बैठने की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करबो बला, कुल्लु ख़ाश आज़ाद कुल्लु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रे, या गौसे आज़म बि ज़नब दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम बि ज़नब बलगल उला बि कमालिही शफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ दो जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इब्न जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं घर के वो सभी अफराद जिन्होंने आज इस अजीम महफिल का इनेकाद किया, वरना इस दौर में अक्सर ऐसा होता है कि अगर शादी ब्याह होती है ना, तो उसमें अगर कहा जाए कि यार गाना वाना ना बजाना, तो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं बजा रहा था, लेकिन मेरे जो कुछ यार थे ना वो कहने लगे चल हम बजा लेते हैं। तो ये पार्टनर बहुत आ जाते हैं ऐसे टाइम पे, और जब फ्री में ढोल तमाशे मिल जाएं तो फिर बजवाने वाले को भी बोझ नहीं लगता। ऐसे माहौल में भी रब का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जिस दौर में लोग फ्री बजाने तैयार हो, उस दौर में गाने ना बजा करके हुजूर के जिक्र की महफिल का इनेकाद हो, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला
जलसा करने वालों को भी बरकत अता फरमाता है, कराने वालों को भी बरकत अता फरमाता है। ये खुशनसीबी की बात है। और जैसा कि मुझे इल्म है, जितना मैं जानता हूँ कि गालिबन इनके वालिद अभी इस दुनिया में नहीं है, आज उनके बेटों ने इस महफिल का इनेकाद किया तो यकीनन फरिश्ते मुबारकबाद देते होंगे और कहते होंगे ऐसी औलाद छोड़ के आए हो जिस औलाद ने तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें फरामोश नहीं किया। ये बात ज़हन में रखें। अगर बाप के इंतकाल के बाद बेटे गाने बजाते तो उसका हिसाब कब्र में बाप से भी होता है कि जो जायदाद छोड़ के आया उसमें तेरी औलाद ने बहुत जम के गाने बजाए, नाचे कूदे। नौजवानों, बच्चों, हमारे माँ बाप का हम पे बड़ा एहसास है, बहुत बड़ा एहसास है। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने हमें पैदा किया, इससे भी बड़ा एहसान ये है कि हमें उनका नाम मिला। उनकी अहमियत को अगर समझना हो तो इस बात से अंदाजा लगा लें कि अगर किसी के आधार कार्ड से बाप का नाम हटा दिया जाए तो वो किसी काम का ही कार्ड नहीं रह जाएगा, यह रह जाएगा। अगर समाज में किसी से पूछा जाए तेरा बाप कौन है और वो कहे मुझे नहीं पता, तो फिर दुनिया उसे इज्जत भी नहीं देती। बाप का नाम इतना बड़ा है तो फिर उसकी जात कितनी बड़ी होगी। मैं तो यहाँ इतना बस समझता हूँ कि बाप एक ऐसा दरख्त है कि कितनी भी तेज की धूप हो, मौसम कितना भी गर्म हो, अगर बाप घर के अंदर लेटा होता है ना तो फिर भी उसकी जानिब से ठंडी हवाएं आया करती हैं। ये बाप होता है। अगर कोई भी मुसीबत औलाद पे आती है तो औलाद को पता नहीं चलता है कौन सी मुसीबत है, हर मुसीबत का सामना बाप करता है। लेकिन अगर बाप का जनाजा उठ जाए, बाप का साया हमारे सर से उठ जाए तो फिर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। ये कभी किसी यतीम से पूछो तो पता चलेगा कि बाप के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और कितना परेशान कौन होता है बाप के बगैर जिंदगी गुजारना। झगड़े तो बड़ी बात है, हम सही फैसले तक नहीं ले पाते। सही वक्त में सही फैसला करना ये एक बाप की जिम्मेदारी है और वो मुसीबतें अपनी औलाद की तरफ आने नहीं देती। तो औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखे, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। मरने के बाद भी बाप वो जात है जो जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के नीचे भी काम आते हैं। ये ख्याल रखना। और तजर्बा ना किया हो तो कर लेना बच्चों। कभी अगर परेशानी हो और बाप या माँ जमीन पे ना हो, जमीन में हो, उनकी कब्र पे जाओ। अल्लाह ने जो तुम्हें तौफीक बख्शी है, कलमा शरीफ हो, दुरूद शरीफ हो, कुरान की कोई भी आयत आपको आती है वो पढ़ें और जो कब्र में लेटा हो बाप हो या माँ, उसकी रूह को बख्शें। और फिर आप जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, मान लीजिए बिजनेस में बरकत नहीं, परेशानियां, बीमारियां हैं, तो उनकी कब्र पे खड़े होकर कहें अब्बा जी मेरे हक में ये दुआ करें, ये परेशानी है मुझे। इंशाअल्लाह आप पलट के वापस बाद में आएंगे, अल्लाह उनकी दुआ के सदक़े में मुसीबतों को पहले टाल देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये माँ बाप थे। तो जिम्मेदारी औलाद की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने बाप के इंतकाल के बाद खुशी के मौके पर नाच गाना नहीं किया, हुजूर के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। तो मैं भी चाहूंगा कि थोड़ी देर हुजूर का तज़किरा कर लिया जाए। दोस्ताने मोहतरम, निकाह हुजूर की सुन्नत है और इतनी अजीम सुन्नत है कि इस सुन्नत पर अमल करते ही अक्सर सवाब बढ़ा दिया जाता है। हाँ, नमाजों के सवाब डबल कर दिया जाता है, नेकियों के सवाब डबल होने लगते हैं। ये निकाह के बाद फिर आदमी गुनाहों से बचता है, ये इसका अलग फायदा है। इतनी अजीम नेमत, सिर्फ निकाह की हकीकत को अगर आप समझें तो उसमें 3 जुमले आते हैं। कौन से? कबूल कबूल कबूल, यही तो है ना। जिनकी हो गई है ना उन्हें तो पता है, हाँ जिनकी हो गई है उन्हें पता है, जिनकी नहीं हुई है पता उन्हें भी हो, लेकिन वो ना बोले इस बात पे, जिनकी हो गई वही बोले। 3 जुमले हैं सिर्फ, मैंने कबूल किया। इन 3 जुमलों ने जिस अजनबी को कभी देखा नहीं, जिससे कभी गुफ्तगू नहीं हुई, जिसके साथ जिंदगी का एक दिन नहीं गुजरा,
एक दूसरे के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा ये कर देता है जुमला कि फिर आदमी अपने आप से ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर पे एतमाद करने लगता है। ये हुजूर की सुन्नत का सदका है। वरना आप देखो कि लोग परसों बरस साथ गुजार देते हैं लेकिन फिर भी एतमाद नहीं होता। काम करने वाले को देखो, आज देखो मालिक का नौकर पे एतमाद नहीं, नौकर का मालिक पे एतमाद नहीं, ठेकेदार का लेबर पे एतमाद नहीं, लेबर का ठेकेदार पे एतमाद नहीं। सालों साल गुजर गए, कोई किसी पे भरोसा करने तैयार नहीं। ये हुजूर की सुन्नत का सदका है कि जिसको कभी जिंदगी में देखा तक नहीं, एक मर्तबा कबूल कहा, तुम्हारे बिस्तर पे आके बैठ गई, तुमने कहा चल तो चलने लगी, तुमने कहा बोल तो बोली, तुमने कहा चुप तो चुप हो गई। कितना एतमाद उसने किया। और मोहब्बत का तकाजा फिर देखो, जब तुम सुबह घर से निकल गए, उसने दोपहर का खाना नहीं खाया कि जब वो आएंगे तब खाना खाऊंगी, उन्हीं के साथ खाना खाना है। और खुदा के वास्ते अपने घरों के हालात बेहतर करो। ये हुजूर की सुन्नत का सदका है कि जब तुम घर से निकले हो, उसने खाना तभी छोड़ दिया है और तब तक खाने को हाथ नहीं लगाया जब तक तुम आ नहीं गए हो, जब तक तुमने नहीं खाया है तब तक उसने खाना नहीं खाया। खुदा की कसम, ये निजाम दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर तुम्हें नहीं दे सकता है। ये प्यार तुम्हें दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शख्स नहीं दे सकता है। अगर ये रिश्तों की बहारें मिलेगी तो मुस्तफा की सुन्नतों में मिलेगी, आका की अताओं में मिलेगी। अगर रिश्तों की बहारें मिलेगी तो मुस्तफा के किरदार में मिलेगी। अगर चाहते हो घर तुम्हारा हो, प्यारी जन्नत की नजर आए तो आका का किरदार अपना लो, तुम्हारे आंगन में जन्नत की खुशबू आने लग जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुने मेरी बात गौर से, बिगाड़ पहले शुरू कर देते हैं। कहां से हमने बिगाड़ शुरू किया? अल्लाहू अकबर हम इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले रिश्ते की इब्तिदा, रिश्ते की इब्तिदा सबसे पहले करते हैं। सुनना नौजवानों, ये गलती कभी भूल के भी मत करना जो मैं बताने लगा, ये गलती भूल के भी मत करना। जब किसी लड़की को देखने की बारी आती है ना तो अजीब फैशन चले लोगों के, अजीब फैशन चले। ये पहले हया का मसला था, आज हमारे बीच बेहयाई इतनी हो गई। जब लड़की को देखने की बारी आती है ना तो इन उलमा से पूछिए, ये इल्म वाले लोग बैठे, ये बताएंगे कि किसी हद तक शरीयत ने सिर्फ उस लड़के को देखने की इजाजत दी है जिसके साथ निकाह होने वाला है, उसको देखने की इजाजत है। और वो भी ऐसे देखे कि लड़की को पता ना चले, ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन हमारा समाज कितना बेहया होता जा रहा है। अगर हमें कहीं रिश्ता करना है अपने लिए तो हम कहते हैं कि साहब लड़की को देखने के लिए मेरा फुबीरा भाई जाएगा, मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा तेरा भाई जाएगा, मेरा मुमेरा भाई जाएगा और मेरे 2 यार जाएंगे दोस्त देखने के लिए। सोचना चाहिए, दूसरे की बेटी को तमाशा बना रहे, कल अगर तुम्हारी बेटी का तमाशा बना तो हमें गैरत नहीं आएगी। और खुद सोचो, रखना तुम्हें है घर में तो अपने बारे में सोचो ना। और कितने बेगैरत तो ऐसे भी जो कह देते हैं अगर मेरे यार ने हाँ कर दी तो मेरी भी हाँ है। समाज कितना आगे जा रहा है, अगर इसने हाँ कर दी तो मेरी भी हाँ है। कितनी बेहयाई हमारे समाज में है। और उसके बाद फिर जब देखने की बारी आती है ना तो हम कभी ये नहीं देखते लड़की दीनदार हो, लड़की पारसा हो। इससे बहस नहीं है, बहस किससे होता? लड़का कहता हसीन हो, सास ससुर लड़की के यानी लड़के के माँ बाप कहते हैं पैसे वाली हो। हाँ ये बता रहा हूं, वो कह रहा है जिसे एक बार भी मोटरसाइकिल पे बैठने नहीं मिलेगा, कहता कि इससे नीचे गाड़ी नहीं चाहिए और एक बार बैठने नहीं मिलेगा। और बैठ कौन सा दे रहे हो कि फला का के नहीं, साल की लकड़ी हो सब, एक दिन भी बुड्ढा बैठ जाए तो मुझे बता देना। हाँ एक दिन बुड्ढे को बैठने नहीं मिलेगा, मारा जा रहा है। हाँ कमरे में एंट्री नहीं है जनाब, बैठेगा कहां से? लेकिन नाम खराब करने पे लगे अपने, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और लड़के कहते हैं नहीं देखो, जब लड़की देखने चाहो ना तो गौर से देखना, आंखें उसकी ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरन की आंख होती है, चले तो मोर जैसी चाल होनी चाहिए, बाल नागिन जैसे होने चाहिए, ऐसा लगता है जैसे लड़की नहीं चिड़िया घर में कोई जानवर देखने भेज रहे हैं। और भाई देखने के लिए अम्मा को भेजा, सबके देखने के लिए। और देखने के बाद अम्मी ने आके कहा लाजवाब लड़की है भाई। कैसी लड़की है? कैसा लग रहा था, होठ इतने लाल थे जैसे खून पी के आई है अभी किसी का। ये तारीफ कर रही है। जब ऐसे देख के आओगे तो खून ही पिएगी, ये याद रखियो बच्चों। ऐसी लड़कियां ढूंढोगे तो खून ही पिएंगी।
बेहतर ये होता जब तुम लड़की देखने भेजो ना, खूबसूरत देखो, तुम्हारी मर्जी है, खूबसूरत देखो, लेकिन साथ में ये भी कहा करो अम्मी जब उसके चेहरे का हुस्न देखे ना तो ये भी देखना माथे पे सजदों का निशान है कि नहीं, जब उसको बोलते देखे तो ये भी देखना उसके लहजे में कुरान की तिलावत की खुशबू है कि नहीं, जब वो चले तो ये देखना माँ उसके रफ्तार में कनीज़े फातिमा होने की झलक नजर आती है कि नहीं। फिर दावे के साथ कहता हूँ अगर ऐसी लड़की तुम्हारे घर के अंदर दुल्हन बन के आएगी, खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, बरकत के लिए कोई पीर आए ना आए, अगर आने वाली दुल्हन पारसा होगी कदम उसके होंगे, करम मदीने वाले का होना चाहिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। ऐसे ढूंढा करो, लेकिन हम तो पहले ही बिगाड़ पैदा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। और रिश्तों में डिमांडें चल रही हैं, डिमांडें कह रहे बराबर कैसे मिले हो, बराबर का कैसा हो भाई ना, हमारी बराबरी का हो, क्या तुम 9 फीट का है क्या, बराबरी का ढूंढ रहा, 9 फीट का है, 11 का है, क्या मसला है, तो 3 क्विंटल का है, तो बराबरी का ढूंढते, बराबरी इसमें क्या ढूंढनी है। ये हालात हमारी इतनी लंबी लंबी डिमांड है, इन्हें खत्म करो। रिश्ते कैसे होते हैं, अल्लाह अकबर। जानते हो मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में लेटे, आपको ख्याल आया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला इतना हसीन है और इतना शरीफ है कि इसके जोड़ की लड़की कहां से लेके आऊंगा। ये नहीं कहा हमारे कबीले की टक्कर का होना चाहिए, सरदार है हम मक्के के, बराबरी का होना चाहिए, नहीं। जहन में ख्याल आया कि इतना नेक और नेक सीरत और खूबसूरत मेरा बेटा है, ऐसी लड़की कहां ढूंढेंगे। फिक्र हुई, हर बाप को फिक्र होती है बेटे की, लेकिन अल्लाह भला करे ऐसे बेटों का जो बाप की फिक्री खत्म कर देते हैं और कहते हैं अब्बा टेंशन तुम मत करो ना, रिश्ता हम खुद ढूंढ लेंगे। हाँ, ऐसे भी लड़के नौजवानों ये हक कभी बाप से मत लेना, कभी मत लेना बाप से। जब पैदा नहीं हुए थे तब से बाप का ख्वाब था अल्लाह बेटा देगा तो चांद से दुल्हन लेके आनी है उसकी, और तुम अपनी मर्जी चला के ना बाप से ये खुशी मत छीनना। ले तो आओगे तुम, एक नहीं 4-4 लेके आ जाओगे, लेकिन बाप की वो खुशी वापस नहीं होने वाली जो उसकी हसरत होती है, जो उसकी तमन्ना होती है। ख्याल करना इस बात का, बाप को ख्वाब होता है, तमन्ना होती है कि अपनी मर्जी से इसकी दुल्हन तलाश करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी फिक्र हुई अपने बेटे का निकाह कैसी लड़की से किया जाए, इसी फिक्र में थे, जाके हरम शरीफ में लेटे। जब लेटे ना आंख लगी, ख्वाब में बड़े हसीन और खूबरू शख्स की जियारत हुई, चेहरा सफेद था, दाढ़ी नूरानी थी, बदन भी नूरानी, लिबास भी नूरानी। आकर के उसने कहा यहाँ लेटे हुए हो, कहा हाँ। कहा फिक्र है बेटे के निकाह की, कहा हाँ। फरमाने लगे जाओ फला कबीले में चले जाना, फला शख्स की बेटी है, नाम आमीना है, जाके अपने बेटे के निकाह का पैगाम दे दो। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात आने वाले ने कही ना तो आपने ख्वाब ही में पूछा, आने वाले बता तो सही तू कौन है और मेरी रहबरी किस लिए कर रहा है। आने वाले ने कहा था मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। एक बात तो फाइनल हो गई, जैसे रिश्ते होते हैं वैसे बिचौलिया होते हैं। हाँ, अगर दुल्हा सैयदुल अंबिया का बाप होना तो फिर बिचौलिया भी नबियों का बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह हो। बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ख्याल करना, और बिचौलिए से रिश्ते का अंदाजा लगा लिया करो, जो रिश्ता लेके आया ये कैसा लेके आया। अल्लाह अकबर। फिक्र थी बेटे के निकाह की, अपनी जगह से उठते घर आए, अपने बेटों को इकट्ठा किया, कहा फिक्र खत्म हो गई है, कहा फिर कहा रिश्ता मिल गया है, कहाँ जाना है, कहा फला दरवाजे पे जाना है, फला चौखट है, चलना है मदीना शरीफ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को लेकर के जब मक्का मदीना शरीफ आए हैं और जाकर के वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पे दस्तक दी, जैसी दरवाजा खुला, इधर इनको बेटे की फिक्र थी, उधर आपकी बेटी इतनी पारसा थी कि आपको ये फिक्र खाए जा रही थी कि मेरे बेटी का निकाह किसके साथ होगा, कौन होगा जो मेरी बेटी की जिंदगी का हक अदा करेगा, कौन होगा जो इसका जीवन साथी बनेगा। उनको भी ये फिक्र थी। अचानक दरवाजे पे दस्तक हो गई, जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई दरवाजा खुला, देखा खानदान कुरैश का सरदार खड़ा है, मक्के का सरदार दरवाजे पर है। जैसी दरवाजा खुला देख करके हैरत में पड़ गए, कुछ न बोल सके, जबान से निकला आप और मेरे दरवाजे पर। कहा हाँ, कहा मेहरबानी, आइए मेरे मेहमान बन जाएं। अल्लाह अकबर। आपका
इस्तकबाल किया गया, अंदर तशरीफ लेकर के गए, अंदर तशरीफ लेकर के गए। शाम तक मेहमान नवाजी की गई, खूब खिलाया पिलाया गया। शाम को पूछा गया कहिए कैसे आना हुआ है, आने की वजह क्या है? जब इतनी बात आपने कही है, आने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कहा है कि वाह देखो मेरे बेटे को, आज तक इसका सानी कोई नजर नहीं आता है। मैं इस बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था। बाप बिन अब्द मनाफ की आंखें झुक जाती हैं। क्या बात कह रहे हो? मुझे तो कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। खानदान कुरैश का सरदार मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है और बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर का कोना थामा और इस तरह से खोल के कहा था अपनी बेटी मुझे भीख में दे दो। इतना सुनना था तब हजरत फातिमा आमिना के वालिद ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब फिक्र न करो, कल भी आमिना आपकी थी, आज भी आमिना आपकी है और कल भी आमिना आप ही की रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहू अकबर। तो जब इतनी बात हो गई ना, पहले ही सवाल में कह बैठे कि बेटी मेरी कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है और कल भी आपकी रहेगी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी के बाप हो, इतनी आसानी से आपने हाँ कैसे कर दी? बेटी का बाप कितना भी गरीब हो ना, बिना छान फटक के बेटी किसी के हाथ में नहीं देता। पूरी कोशिश करता है, पूरे तरीके से छानबीन करता है कि कोई कमी तो नहीं है, मेरी बेटी सुख से रह सकेगी कि नहीं। हर तरह से बेटी वाला छानबीन करता है, उसके बाद बेटी के लिए हाँ करता है। तब जाके कहता है कि ठीक है मेरी बेटी तुम्हारी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बिना तहकीक के तुमने एक बार में हाँ कर दिया? मुस्कुरा के कहने लगे हाँ। का इसकी वजह? तो आपने मुस्कुरा के कहा सुनो, जो कल तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही मेरे ख्वाब में भी आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसने तुम्हें मेरे घर का पता बताया है उन्हीं ने मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में बताया था, इसलिए तहकीक की जरूरत नहीं है। निकाह हुआ, तशरीफ ले आई। अल्लाह अकबर। अब अज़दवाजी जिंदगी देखो, मेरे हुजूर के वालिद की जो रिश्ते की जिंदगी थी वो गौर करना, और फिर हम अपने घरों के हालात पे गौर करें, अपने घर के हालात पे गौर करें। बुरा न मानना अगर किसी के घर में ये बात होती हो, और होती है तभी मैं ये बात कह रहा हूँ। सुने, आजकल तलाक़ें आम हो गई हैं, बीवियां छोड़ना आम हो गया है, झगड़े फसाद किसी की आती नहीं किसी की जाती नहीं है। आए दिन यही बातें, आज उसकी नहीं आ रही, आज उसकी नहीं जा रही। सुने, ये होता क्यों है? इसकी वजह क्या है? होने की वजह यह है कि जब मियाँ बीवी एक साथ बैठा करते हैं ना तो बातें होती हैं। तो छिड़ती कहाँ से है? बीवी कहती है सुनो, तुम ऐसे ना थे जो मैं तुम्हारी गोद में डाली जाती। हाँ, वो तो फंसा दिया उस बिचौलिया ने। वो यहां से शुरू हुई है। तो जब बीवी शोहर के सामने ये जुमला कहेगी तो शोहर भी कम थोड़ी है, वो कहता शुक्र कर हमने तुझे घास भी डाल दी, वरना तुझे कोई घास डालने वाला भी नहीं था। अब एक बात बताओ, ये मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक की हवा कम हो जाए, पूछो आलम भाई से गाड़ी कितनी कहानी भागेगी है? अगर एक टायर में हवा कम हो जाए तो गाड़ी तिरछी चलती है, और भाई जब हवा कम हो जाए तो गाड़ी तिरछी हो जाती है, और जब पहिया ही ब्लास्ट हो जाए तो। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी कब सही चलेगी? जब दोनों पहिए बराबर होंगे तभी सही चलेगी। या किसी ने स्कॉर्पियो में ट्रैक्टर का पहिया डाल के चलाई है? किसी ने ट्राली में मारुति वैन का पहिया डाला हो? नहीं चलेगी ना। बराबर होने चाहिए दोनों पहिए। तो मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए, तो इनको बराबर रहना चाहिए। और इनको बराबर रहने का तरीका, गुस्सा तो सभी को आता है। कभी बीवी गुस्सा है तो शोहर चुप हो जा, शोहर को गुस्सा है तो बीवी चुप हो जा, है? दो बातें बर्दाश्त करने में देरी कितनी लगती है। लेकिन नहीं, वो कहती तुझे घासी कौन डालता? तो वो तो हम थे जो तुझे अपने घर लेके चले आए। जब ये बातें होती हैं तो फिर तलाकों की नौबत आती है। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमिना को अपने घर लेकर के आए ना, आमने सामने बैठे। फिर इनके जुमले क्या थे? हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देखा, देख के कहने लगी खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत और खूबसीरत मर्द अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में डाल दिया। सुभान अल्लाह। ये जुमला आपका था। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहने लगे नसीब वाली आमिना तू नहीं, नसीब वाला तो मैं हूं। कहा किस लिए? कहा खुदा ने दुनिया की सबसे ज्यादा नेक
पारसा, ज़किया, तकिया, नकिया, ऐसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मेरे हिस्से में रखी, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा नसीबे वाला हूं। तो भाई जब ये बातें होती हैं तो फिर जिंदगी में खुशी आया करती है, जिंदगी में खुशी आया करती है। और घर में, अपने घर में समझाया करो बच्चों, और जो जवान है उनसे गुजारिश है, मियाँ बीवी कभी झगड़े होना तो कभी बद्दुआएं मत दिया करो। हाँ, शोहर काम पे जा रहा तो वो किचन में खड़ी है, वहीं से कह रही है अल्लाह करे लौट के ही ना आवे तू। हाँ, अक्सर घरों के हालात है, ये हमारा मजहब हमें नहीं सिखाता। वो वहां से लौट के ही ना आवे तू, तो वो भी जाते जाते क्या कह के जाता, मैं भी आने कब चाहता हूँ, मजबूरी है जो तेरी सूरत देखनी पड़ती है। ये होते हैं नाटक हमारे घरों में, ये नफरतों की वजह है, इस वजह से झगड़े होते हैं। हमारा इस्लाम तो ये कहता, मियाँ बीवी जब जुदा होने लगे ना, तो अगर औरत को आयतुल कुर्सी याद है तो औरत पढ़े, शोहर पे दम करे, शोहर को याद है तो वो पढ़ के बीवी पे दम करे। और फिर मशीयत कहती है तुम इस अमल करके घर से निकलो, ये अमल करके, उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक दोनों को दोबारा मिला नहीं देंगे। सुभान तो अल्लाह। हमारे इस्लाम ने हमें क्या नहीं दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कुछ दिन गुजरे थे शादी को, जाने लगे, बीवी से कहने लगे शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ तिजारत के काम से। हजरत आमिना कहने लगी मेरे सरताज अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं, अभी कुछ दिन गुजरे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात फरमाने लगे, बस कुछ दिन की बात है, वापस आऊंगा और फिर तुम्हारे हाथ की पकी रोटी खाएंगे, साथ जिंदगी गुजारेंगे। ये कहकर रुखसत हुए। सैयदा ने दरवाजे तक आके शोहर को रुखसत किया, जहां तक नजर आती रही गर्द तक आप रुखसत करने के लिए खड़ी रही। हजरत अब्दुल्ला चले गए। फिर दिन गुजरते गए, वो दिन भी आ गया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को वापस पलटना था, जिस काफले को वापस आना था, वो काफला जब आने लगा, खबर मिली काफला आने वाला है। हजरत आमीना ने न आटा गूंदा, तैयार किया खाने का सामान। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना आज इतने खुश क्यों हो? कहने लगी अब्बा जी आज अब्दुल्ला के आने का दिन है, कह के गए थे आऊँगा, साथ में रोटी तुम्हारे हाथ की बनी खानी है। अल्लाह अकबर। आपने खाना बना के तैयार कर लिया, शाम हो गई। कहने लगी अभी तक अब्दुल्ला नहीं आए हैं, जाके जरा पता तो करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में गए, तवाफ कर रहे थे, इतने में एक शख्स आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा कहते हुए जबान कांप रही है, हिम्मत नहीं हो रही है। मुख्तसर ये कि आपने फरमाया बताना बात क्या है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना बताना क्या बात है, उसने कहा कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला अब कभी वापस नहीं आएंगे। कहा क्या बात है? कहा उनकी तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया, अब वो वापस नहीं आएंगे। बस फिर क्या था, ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई और आप वहीं पर बैठ गए, खुद को संभाला, आपने घर का रास्ता पकड़ा। जब घर की तरफ आने लगे ना, इधर सैयदा आमीना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतजार में थी कि वो आएंगे, मुझे अब्दुल्ला की खबर मिलेगी। जैसी आने का ना आपने आहट महसूस की, सैयदा दौड़ के दरवाजे तक आ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हैं, इसलिए कि खबर ही कुछ ऐसी थी। आप हिम्मत करते हैं लेकिन फिर कदम आगे नहीं बढ़े। अल्लाह अकबर। बहुत हिम्मत करके दरवाजे के करीब पहुंचे। नबी की अम्मी आगे आई, कहने लगी अब्बा जी बताइए मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला कि नहीं पता चला? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी बेटी अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जिसके इंतजार में तुम बैठी हो अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आने वाले हैं। इतना सुनना था। नबी की अम्मी जमीन पे बैठी और निगाह उठाई आसमान की जानिब, आपने अपने शिकम पे हाथ रखा। उस वक्त मेरे हुजूर माँ के शिकम में जलवगर हो चुके थे, हाथ पर रखा शिकम पे और कहा था ए मेरे मालिक ये मेरे बेटे का नसीब कैसा है, कभी इसने बाप का चेहरा तक नहीं देखा है, अभी इसने बाप का साया तक नहीं देखा है, दुनिया में आने से पहले मेरा बेटा यतीम कर दिया गया है। ये कह के जमीन पे बैठी है, आवाज आई है, मशीयत कह रही थी आमिना सुना बगा, हमने तेरे बेटे को कम नसीब नहीं बनाया है, इसे खुश नसीब बनाया है। हमने इसके सर से बाप का साया इसलिए लिया है ताकि इसके सर पे बाप का साया ना हो और सारे जमाने पे सिर्फ इसी का साया रहना चाहिए। बाबा नारे तकबीर, दोनों हाथों को हवा में लहरा कर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। ये जुदाई थी हजरत अब्दुल्ला की सैयदा आमीना से। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों से, जहां तक आवाज पहुंच रही है, कभी अपने शोहर को इस तरह के जुमले ना बोलना। तुम सोच भी नहीं सकती, शोहर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि शोहर तुम्हारी जिंदगी है।
इसके इंतकाल के बाद कोई तुम्हें टुकड़ा देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, कोई टुकड़ा देने वाला नसीब नहीं होगा। आज जिसे कहा करती है ना पलट के मत आना, तेरी सूरत भी नहीं देखनी है। जिस दिन इसका जनाजा उठ गया ना, उस दिन कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा तूने आज कुछ खाया कि नहीं खाया। ये शोहर की वैल्यू है आज जो तू घर के अंदर राज कर रही है। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो देख लेना, अगर शोहर का साया हो, साथ साथ बेटे हों, सबकी शादियां हो गई हों, तो फिर भी माओ के हाथों में सोने के कंगन रहा करते हैं। अगर साथ बहुएं भी है ना तो पूछा करती है अम्मा आज क्या बनेगा, तो 70 साल की बूढ़ी जो कहती वही बना करता है। अगर ये कहते आज ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, अगर ये होगा तो यही होगा जो इसने कह दिया। ये औकात होती है शोहर की, ये वकार होता है शोहर का। लेकिन जिस दिन से शोहर का जनाजा उठा है, जिन 7 बेटों की बीवियां तेरी हुक्म के ताबे रहती थी, जैसी शोहर का जनाजा उठा, अब घर के बंटवारों की बारी आती है। कोई कहता ये दुकान मेरी है, कोई कहता ये मकान मेरा है, कोई कहता इसमें हिस्सा मेरा है। लेकिन वो माँ कल तक जिसकी मर्जी से घर का काम चलता था, जिसकी मर्जी से घर का निजाम चलता था, जिसकी मर्जी से खाने बनते थे, चूल्हे बुझाए जाते थे, आज वो बैठी बैठी देख रही है कि कोई कहता दुकान मेरी है, कोई कहता मकान मेरा है। इनमें से कोई ये नहीं कहता कि माँ मेरी है। जो मकान के बंटवारे वाले हैं, आज माँ को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज पता चलता है कि तूने किस चीज को खो दिया है। जब शोहर का साया सर पे था तो तेरी मर्जी से खाना बनता था, जिस दिन से शोहर गया है आज कोई ताजी रोटी खिलाने को तैयार नहीं है। इसलिए आज शोहर की इज्जत कर लो। अगर ये चला गया तो फिर कोई इज्जत देखने वाला नहीं होगा, कोई तुझे वकार देने वाला नहीं होगा, कोई तुझे इज्जतों के जाम देने वाला नहीं होगा। हाँ हाँ साहिब, मैंने तो यहाँ तक देखा है अगर शोहरों के जनाजे उठ जाए और औरतें गुर्बत में आ जाती हैं तो ये कौम इतनी बेगैरत कौम है, उस वक्त तक यतीमों को रोटी नहीं देती जब तक बेवाओं के कपड़े ना उतरवा ले, जब तक उनकी इज्जतों के सौदे ना कर ले। सिर्फ शोहर कमाई का जरिया नहीं है। अगर इज्जतें सलामत है तो शोहर के दम से सलामत है, अगर वकार सलामत है तो शोहर के दम से सलामत है। अगर इज्जत चाहती हो तो इसकी जिंदगी की दुआएं किया करो। अगर ये सलामत रहेगा तो तेरा वकार भी सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है शोहरों की कदर करें, माँ बहनें इज्जत करें अपने शोहर की। वो कितना भी बुरा है तेरा शोहर है, कुछ भी है तेरा शोहर है। फरमाया गया अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती, हुजूर फरमाते मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह हमारे घरों के हालात बेहतर करे और शोहरों को बीवियों का हक अदा करने की तौफीक बख्शे और बीवियों को शोहर का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और सुनिए, अगर घर में अनबन हो जाए ना तो कभी चौराहों पे अपने यारों के बीच बैठ के बीवी की मुखालफत ना करना। ये सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में। घर की बात घर के अंदर रखा करो। अगर बीवी से जरा सी अनबन हो गई, 4 यारों में बैठे बीवी की मुखालफत शुरू कर दी, नहीं, इस मुखालफत से दूरियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि ये मैं अपनी बीवी की बुराई मौलाना से करूं तो शायद ये मेरी बीवी को डांटें तो वो सीधी हो जाए, इससे डांट से सीधी नहीं होगी, बिगड़ जाएगी। तो कभी अपने घर की बुराई घर के बाहर ना करें। आपका अपना पर्सनल मैटर है, उसको आपस में ही सुलझाएं। किसी तीसरे को बीच में आने की बिल्कुल गुंजाइश न दें। जब तीसरा आता है ना तो फिर नंबर तलाकों पे आ जाएगा। ख्याल करना बच्चों, तुम्हारी जिंदगी अल्लाह करे सब जवान हो, सब सेहरे पहनो और सबके निकाह हो, सबके घरों में दुल्हने आए, मगर जिंदगी ऐसे गुजारना जैसे मेरे हुजूर ने गुजार के दिखाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जिम्मेदारी है। अगर चाहते हो घरों में बहारें आए तो ऐसी जिंदगी गुजारना जैसे हुजूर ने गुजारी है। हाँ, कभी घर में कुछ लोग कहते भाई घर में सलाम कर लिया कर गुस्सा हुए, तो कहता मैं सलाम करूँ अपनी बीवी को? वो बड़ी बेगैरत की बात है भाई, हम सलाम करेंगे बीवी को? तो नहीं, सलाम हुजूर की सुन्नत है। फरमाया गया घर खाली भी हो ना तब भी घर खाली को सलाम किया करो। खाली घर को क्यों कह रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं जिस मोमिन का घर खाली होता है ना उसके खाली घर में मैं रहा करता हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मोमिन का घर भी अगर खाली है हुजूर रहते हैं। तो जब खाली घर को सलाम करने, फरमाया गया अगर चाहते हो घरों में बरकतें हो, फरमाया गया जैसी घर में दाखिल हो पहले घर वालों को सलाम करो। ये जरूरी नहीं है कि बीवी का नाम लेकर के उसे सलाम करो कि नसीमा की अम्मा अस्सलाम वालेकुम।
जमीला की अम्मा अस्सलाम वालेकुम, जैसी घर में कदम रखो डायरेक्ट कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, और फिर अमीर होने का एक तरीका ये भी है, सलाम करो और उसके बाद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, घर में दाखिल हुआ करो, सलाम किया करो। और बीवी की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर शोहर से तकलीफ पहुंची है तो वो उसकी मुखालफत अपने मैके में, अपने घर वालों से और अपनी सहेलियों से उसकी बुराई ना करे। ये जिम्मेदारी है। फरमाया गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। हाँ, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। यानी मतलब मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। लिबास का मतलब अगर मेरे सफेद दाग सीने पे हो, मैंने कपड़ा अगर पहन लिया तो किसी को दिखेगा, ऐब भी अगर होगा तो कपड़े में छुप जाएगा ना, छुप जाएगा ना। तो इसी तरह शोहर बीवी का लिबास है, बीवी शोहर का लिबास है। बीवी शोहर के ऐबों पे पर्दा डाले और शोहर बीवी की खताओं पे पर्दा डाले, फिर देखो घरों में कितनी बरकतें आती हैं। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक बख्शे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। 40 मिनट हो गए, सर में दर्द है। इंशाअल्लाह ना मेरी ना मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मगर मैं जितना बोल सकता था मैंने गुफ्तगू कर ली। ना मेरी बात सुने, झूठ झूठ ना बोलो, घड़ी देख के बोला हूं। कहियो जरा सुभान अल्लाह। सुना दो चच्चा। सुने, घरों के हालात बेहतर करें। और एक बात और बता दूं, बात याद आ गई, बात जब रिश्ते बनाने की चल रही है तो बात बनाने की करें। कभी भी बहन बेटी को रुखसत करते वक्त ये ना कहें कोई परेशानी हो तो फोन करके बता दिए, कभी नहीं, ये गलती मत करना। अगर तुमने इतना शोषा छोड़ दिया कि परेशानी हो तो फोन करके बता दिए, तो लठ मार के फोन करके बताती है। हाँ, और वो फिर डरती नहीं है। फिर अगर सास कह दे बेटी तू 11 बजे सो के उठ रही है, तो वो क्यों डरेगी? उसके पीछे अमेरिका खड़ा। हाँ, अब्बा अमेरिका है, भाई चीन है, अम्मा जापान है, ये 3 कंट्री पावरफुल उसके पीछे हैं। हाँ, ये 3 ताकतवर लोग पीछे। कोई गलती बता देना तो कहती बुढ़िया चुप रहे, अपना काम कर, मुझे अपने काम करने दे। क्यों? कि हमने इजाजत दी है, फोन करके बता दी। ये कभी ना कहा कर। शरीफ लोग वो होते जो बेटियों को रुखसत करते वक्त कहते कि बेटी निकाह के जोड़े में जा रही है, घर से उस दिन रिश्ता तोड़ना जिस दिन कफन पहन ले। ये शरीफ लोगों की पहचान होती है। ये नहीं कि फोन करके बता दिया अरे लट्ठे लेके। खुदारा कभी भी बेटी को इतनी गुंजाइश न दे। और अगर आपकी बेटी आपको फोन कर दे मियां बीवी की नाराजगी पे, तो कभी फैसले कराने मत जाना, सोचना भी मत। अगर तुम ना गए तो पिट के पीछा छूट जाएगा, चले गए तो तलाक से पीछा छूटेगा। ये ख्याल करना, मर्द मर्द होता है, हर चीज का सौदा कर सकता है, लेकिन अपनी अना का सौदा नहीं कर सकता। वो फिर तो जेल हो, फांसी हो। क्या अच्छा तेरा भाई आया बचाने के लिए, ले मैंने तुझे 3 तलाक दी, तेरे भाई से भी निपटूंगा। तो ये नौबत आती है। कभी भी बहन के बुलावे पे हिमायत करने मत जाना, ठंडे दिमाग से बुलाना अपने घर दामाद को, बैठ के गुफ्तगू करना। उस वक्त मत जाना, आगे पीछे बात करना, ख्याल रहे इस बात का। लेकिन एक बात और भी याद रखें आप लोग, ये मत सोचना वो तो बुलाएगी नहीं, मौलवी मना कर गया, अब हम जो चाहें वो कर लें। तो कभी औरत को पैर की जूती मत समझना, कभी भी। इसलिए कि हर चीज का हिसाब तुम्हारी किताब से लिया जाएगा, लेकिन बीवी का हिसाब किताब से नहीं होगा, उसे बगल में खड़ा करके लिया जाएगा। ये भी ख्याल रखना, उसका हिसाब बगल में खड़ा करके लिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा बता ये जो तेरे बिस्तर पे जाके बैठ गई, इसका कितना हक अदा किया तूने, इस पर कितना जुल्म किया तूने, कितनी ज्यादती की तूने। और तुमसे पूछा जाएगा साथ में, फिर उस लड़की से कहा जाएगा बता तुझे जिंदगी में इससे कोई तकलीफ थी? अगर उसने अपना गर्दन दिखा के कहा मालिक एक दिन कच्ची रोटी बनी थी,
इसने गर्म चिमटा मारा था, आज तक निशान है। तो फिर सोच, रब फरमाएगा सजदे एक तरफ रखो, इबादत एक तरफ रखो, आज बंदी का हिसाब होगा, आज मजलूम को बदला दिलाया जाएगा। फिर उस वक्त तक खैरियत नहीं होगी जब तक तुमसे बदला ना ले लिया जाएगा। कभी ये मत समझना, हुजूर ने फरमाया था, लोगों मैं तुम्हें तुम्हारी औरतों के हक के बारे में डराता हूं, इनके साथ कभी इनका हक ना मारना, इन्हें सताना मत। ये जिम्मेदारियां हैं बेहतर घर चलाने के लिए और बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए, तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने घर को बेहतर रखेंगे तभी दूसरे के घर बेहतर होंगे। हम तो ये चाहते हैं ना, हमारी बेटी से हमें प्यार है, लेकिन हमारे घर में जिसकी बेटी आ रही है हमें उससे प्यार नहीं। तो जैसे हमें अपनी बेटी प्यारी है, वैसे ही दूसरे की बेटी से प्यार करें। और जवानों, और खास करके वो नौजवान जिनके निकाह का वक्त है, तो उनसे गुजारिश है, निकाह के बाद कभी अपनों से चेहरा मत फेर लेना। निकाह के बाद अपनों से चेहरा मत फेर लेना। ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, इसलिए कि लोग कहते हैं माँ का पढ़ाया 22 साल, बीवी का पढ़ाया 1 रात बराबर होता। तो तुम्हें माँ के दूध का हक अदा करना है। सोच भी नहीं सकते, जब तुम दूल्हा बनते हो तो माँ को कितनी खुशी होती है, बहन को कितनी खुशी होती है। बहनें वो उतारती है नजर, खड़ी होती है नजर उतारने के लिए, और दूल्हा बन के जब बेटा घर से निकलता है तो माँ कभी हंसती है कभी रोती है। वो खुशी के आंसू होते, रोती भी है तो खुशी के आंसू। सबसे ज्यादा जश्न तेरे निकाह का तेरी माँ ने मनाया, सबसे ज्यादा खुशी तेरी बहन को थी। आखिर क्या हुआ ऐसा, जब से तू दुल्हन लेके पलटा, तुझे माँ की आवाज में जहर लगने लगा, उसके अंदाज से तुझे नफरत होने लगी। अब तू पलट के भी माँ को नहीं देखता। ये जो एक रात के लिए आई थी, ये इतने एक रात में तुझे इसने बदल दिया कि आज तुझे माँ का चेहरा देखने की भी फुर्सत नहीं है, बाप की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है। बहनें कहाँ है, किस हाल में है, तुझे इस बात का कोई ख्याल नहीं है। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है, निकाह कर रहे हो, नस्लें आबाद हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आए, लेकिन कभी ख्याल रखना, अपनों से मुंह मत मोड़ना, अपनों से दूरी इख्तियार मत करना। और यार रह गई बात पेट पालने की, पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं। अगर अलग रह के तूने खाया तो क्या खाया, मजा तो तब है दस्तरखान तेरा हो, खाने वाले पूरे खानदान के होने चाहिए। दस्तरखान तेरा हो और यार कमाई तेरी हो, खाने वाले सब हो, फिर देख वो खाने में मजा नहीं आता जो दूसरों को खिलाने में आया था। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। आज खाने में वो मजा नहीं जो दूसरों को खिलाने में मजा है। ख्याल करें, शादी के बाद अपनों से रिश्ता ना तोड़ें, और कभी इतना अपनों से नजरअंदाज अपनों को ना करें कि वो तुम्हारी याद से ही गाफिल हो जाए, वो तुम्हें भूल जाए। करेंगे इंशाल्लाह ये काम भी, माँ बाप की इज्जत करेंगे। कुछ तो बिल्कुल ही हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है, लड़के आए के बैठे हो क्या? इतने भी गौर से मत सुनो कि बिल्कुल हमारी ना सुनो। हाँ, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, बहनों का हक अदा करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे। हाँ, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, जवान रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो वादा किया था वो ख्याल रहे। मेरे बाद भी आपको सिर्फ एक तकरीर सुननी है, एक तकरीर सुननी है आपको, और उस तकरीर को सुनने के बाद आप जाए। मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए कि मैं खुद ज्यादा बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे सोना भी है। इंशाल्लाह सुनेंगे ना वो तकरीर पूरी, ख्याल करना, जलसे को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है। बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।